अब बात कर लेते हैं फाइनल जो राउंड है, जिस तरीके से पूरा ओवरऑल किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज और एग्जिट पोल बता रहा है कि सरकार किसकी बनी। देखिए फाइनल रुझान एग्जिट पोल का आपके सामने है। बीजेपी 29 से 35 सीटें जीतती दिखाई दे रही है, कांग्रेस 42 से 52 सीटें यानी कि सरकार बनाती दिख रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन 0 से 2 सीटें यहां पर हासिल करता दिखाई दे रहा है। जेजेपी और एएसपी की बात करें, यह गठबंधन को कुछ नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को यहां पर कुछ नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। हां, अदर्स के खाते में 2 से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये फाइनल रुझान, ओवरऑल रुझान एग्जिट पोल का, ट्विटर टीवी का सटीक एग्जिट पोल जिस हिसाब से यह एग्जिट पोल बता रहा है, यह बता रहा है कि कांग्रेस की सरकार 10 साल बाद वापसी कर रही है, कांग्रेस सत्ता में, हरियाणा की सत्ता में। और बात अगर परसेंटेज की करें तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा। फर्क इसलिए भी नहीं क्योंकि रुझान के बाद, सीटों के बाद जब हम परसेंटेज पर जाएंगे वो 2019 के परसेंटेज से भी कंपेयर करना पड़ेगा। बीजेपी को देखिए 35.75% वोट पड़ा है, कांग्रेस को 38.76% वोट पड़ा है, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को 6.37% वोट ओवरऑल पड़ा है। जेजेपी और एएसपी की बात करें तो 2.08% वोट पड़ा है। आम आदमी पार्टी को ओवरऑल 3.17% मतदान हुआ है। अदर्स को 13.87% वोट मिले हैं। तो ये फाइनल रुझान, फाइनल परसेंटेज मेश आपके पास हम आ रहे हैं। अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो ये फाइनल रुझान जो परसेंटेज है उस पर बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैं 2019 का आंकड़ा लेकर भी बैठा हूं। अगर बीजेपी के आंकड़े को देखें, वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 36.49% 2019 में 40 सीटों के साथ बीजेपी का परसेंटेज था और इस बार 35.75% है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का 2019 का आंकड़ा बताता है कि 28.08%, 31 सीटें कांग्रेस की आई थी और इस बार 38.76%, यानी कि एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा, अंतर दिखाई दे रहा है 19 बनाम 2024 में। देवेंद्र, यही सवाल आपसे है। जिस तरीके से हम कंपेयर करते हैं ये फाइनल रुझान और फाइनल वोटिंग परसेंटेज को, 19 को और 24 को देखते हैं तो बीजेपी को बहुत मामूली सा अंतर है वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन कांग्रेस ने बहुत गेन किया है। बिल्कुल पंकज, देखिए 3% का जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है, 3% का देखें तो कई सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। मामूली अंतर लगता है 3%, लेकिन 3% वोटों की जब कैलकुलेशन लाखों में होती है तो सीटों पे फर्क पड़ता है। कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही हैं और हालांकि वोट परसेंटेज ज्यादा बड़ा वो नहीं लग रहा। मैटर देखिए सीटें करती है, विधायक हो या सांसद हो। वोट प्रतिशत में ये होता है कि पॉपुलैरिटी का तुलना होती है कि लोगों ने कितना चाहा है, कितना रुझान है, कितना समर्थन दिया है, वो वोट परसेंटेज है। लेकिन थोड़ा परसेंटेज भी कम ज्यादा हो जाए तो सीटों पे सीधा असर पड़ता है और सीटों से ही, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सरकारें उससे बनती हैं। पार्टी को लोग कितना चाह रहे हैं, जो वोट परसेंटेज है उसका पैमाना है, लेकिन सीटें जितना सरकार बनाने का पैमाना है। तो कुल मिलाकर जो रुझान नजर आ रहा है 42 से 52, ये हमारे एग्जिट पोल पार्ट 1 में भी था और आज पार्ट 2 में यही नजर आ रहा है। सीटें कांग्रेस की उतनी है, लेकिन ये तय नजर आता है कि कांग्रेस की सरकार आती हुई पूरी तरह से दिख रही है। और पंकज, एक चीज आपको बताऊं, जब ये हरियाणा विधानसभा की पोलिंग कल खत्म हुई है, बहुत सारी एजेंसीज ने, बहुत सारे चैनल्स ने भी दिखाया है। अगर 8 बड़े जो प्रमुख, जिन पे विश्वसनीय कैलकुलेशन जिनकी मानी जाती है, 8 एजेंसीज और चैनल्स को देखे, उसका जो औसत आया वो भी हमारे करीब है, जो हम दिखा रहे हैं उसी के करीब है। तो इससे ये लगता है कि एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी सच्चाई के बिल्कुल नजदीक है। मामूली उलटफेर हो सकता है, लेकिन 8 दूसरे एजेंसी प्रख्यात जो चैनल हैं वो दिखा रहे हैं, उसका औसत निकाला जाए तो हमारे जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसके आसपास है। मतलब कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। कांग्रेस को, मेरे को आज
कम से कम 40-50 लोगों के फोन भी आए कि क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैंने उनको बुलाया, बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। और भूपेंद्र हुड्डा अगर 65 सीटों का दावा करे अपने इंटरव्यू में, तो 55 सीटें तो आप मान के चलिए कांग्रेस की आ रही है। ठीक है महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज हम देखते हैं फाइनल वाला, इस एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं है, लेकिन मैं जब 2019 का वोटिंग परसेंटेज देखता हूं तो बीजेपी को तो मामूली फर्क पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक 28.08% से यहां पर 24 आते आते 38.76% कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि हुई है। चाहे सीटें उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा, यानी कि आपको लोगों ने पसंद किया है, ये कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस सरेंडर कर चुकी थी और ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया जो 5 और 7 हजार वोट हासिल कर पाए, उसके बाद ढेर हो गए। तो कहा जा सकता है कि पिछली बार तो उम्मीदवारों का चयन ही गलत किया गया था और इस बार शुरुआत से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी भारी पड़ेगी। और इस बार वोटिंग परसेंटेज जो करीब 3% का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर महज 1% का अंतर भी हो तो भी सीटों पर काफी बड़ी संख्या में अंतर पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि महज 1% के अंतर के साथ कोई पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए और कोई पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाए। फिलहाल वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से कुछ ऐसे इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, भिवानी जैसे जिले जहां पर अच्छा खासा जो वोट परसेंटेज का अंतर है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो वही सबसे बड़ी वजह कि जिन इलाकों में बीजेपी को अपना वोट मिला वहां पर बेहतरीन मिला, और जिन इलाकों में भीतरघात की वजह से सीटों पर जीत की मंजिल तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, वहां पर नैरो मार्जिन के साथ बीजेपी सीट दर्ज कर पा रही है। और सीटों की संख्या के लिहाज से जो इजाफा यहां पर वोट परसेंटेज में कांग्रेस पार्टी को अचीव हुआ है, जो हासिल हुआ है, उससे सरकार बनती नजर आ रही है और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बढ़त यहां पर हासिल कर चुकी है और सरकार बनाने की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। जी वीरेंद्र सोनी जी, जो फाइनल परसेंटेज है वो उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जब 19 से कंपेयर करते हैं तो अंतर ज़्यादा दिखाई देता है। बीजेपी में मामूली, लेकिन कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती, कांग्रेस लोकप्रिय होती दिखाई दी। और सीटों के मामले में अगर देखें तो बीजेपी के मसले पर 14, 19 और उसके बाद 24 लगातार डाउनफॉल आता दिखाई दिया। देखिए, अगर हम 2019 तक जो 13 विधानसभा चुनाव में अगर उसका विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस को जो है सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत मिला है 47%, वो 1972 में मिला है। 47% जो वोट प्रतिशत 1972 में, और सबसे ज्यादा जो सीटें मिली हैं वो 2005 में मिली है, 67 सीटें। और ये देखिए कि 3 ऐसे अवसर आए हैं, 1967, 1968 और 2005, जब कांग्रेस के किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई। पिछली बार जो है 2019 में 27 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस के 27 उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे, और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी थे। उन 3 में एक रानिया में था, एक पृथला में था और एक पुंडरी में था। तो ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 से पहले 30% से कभी अधिक रहा नहीं, लेकिन 2014 से बढ़ना शुरू हुआ और अब भी थोड़ा ही बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो इसके मुकाबले में कांग्रेस के तो पहले ही से कीर्तिमान रहा है। अब ये देखना कि कांग्रेस का जो 47% था, क्या उस तरह की अब लहर नहीं है। 1971 के बाद 1972 में वो जो था 47% था, तो अब जो है देखिए अब कांग्रेस कितने वोट प्रतिशत को छू रही है उससे आंकड़े से तो दूर है, लेकिन कांग्रेस जो है बहुमत प्राप्त कर रही है, ये कांग्रेस के लिए संतोष की बात है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 के बाद से लिए अलग, पहले 33 था फिर 36 हुआ, तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संतोष की बात हो सकती है, लेकिन सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की उतनी नहीं बढ़ पा रही है। अब वोट प्रतिशत लगभग कमोबेश उतना ही रहने वाला है। जी अब देवेंद्र, जब इस चुनाव नतीजों को हम देखेंगे, अभी तो एग्जिट पोल पर बात हो रही, जब नतीजे आएंगे तो फिर से चर्चा का दौर शुरू हो जाएगा। देखिए कितने नफा नुकसान में आप रहे हैं, और ये भी कंपेयर किया जाएगा कि 14, 19 और फिर 24 के मुकाबले में हम बीजेपी को देखते हैं तो 2019 में 40 सीटें, 7 सीटों का नुकसान था। और इसके बाद जब 24 आते आते हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सीटें एग्जिट पोल बता रहा है वो 29 से जो सीटें बताई जा रही हैं, उन सीटों के हिसाब से 29 से 35 सीटें बताई जा रही हैं, यानी कि फिर और ज्यादा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के लिए तो अच्छी खबर है, और जेजेपी की 10 सीटें थी पिछली मर्तबा, इस बार कोई भी सीट एग्जिट पोल बता नहीं रहे हैं। और 2019 में हमने देखा कि इनेलो को बहुत भारी नुकसान हुआ था, इस बार भी इनेलो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पंकज देखिए 2014 और 2019 में
बीजेपी की पॉपुलैरिटी, मोदी जी का जादू चल रहा था, उसमें अभी कोई ज्यादा वो नहीं है। लेकिन हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस देखिए, हम विधानसभा चुनाव की बात करें, जब बीजेपी की पॉपुलैरिटी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, 2014 की बात कर रहा हूं, तब सिर्फ 47 सीट आई थी। 40 सीट बहुत का आंकड़ा होता है, 90 में से 47 आई थी, जब चरम सीमा पर थी मोदी जी की पॉपुलैरिटी और बीजेपी की। उसके बाद 2019 में हालांकि पॉपुलैरिटी थोड़ी गिरी थी, लेकिन पुलवामा कांड जो था उससे एक बार फिर पासा पलट गया, लेकिन तब सीट थी 40, 7 घटी। अब तीसरी बार सरकार बनाने की बात आ रही है, इस टाइम बदलाव का वो है, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस का मजबूत होना। अब सीटें आ रही है 29 से 35, तो ये डाउनफॉल बीजेपी का नजर आ रहा है। इसकी वजह, अब मैं ये भी मानता हूं इसका असर पंकज ये हो सकता है, 2 बार बीजेपी ने सरकार चलाई लगातार, तीसरी बार का दावा था, लेकिन जिस तरीके से नाजिम सैनी को सीएम फेस बना के पेश किया गया, चुनाव लड़ा गया कि सीएम यही बनेंगे, बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, लेकिन मेरे को लगता है इन हालात में, इन समीकरणों में अब बीजेपी को शायद विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। सत्ता में कांग्रेस आती दिख रही है, और नायब सिंह सैनी जिन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके सामने पेश किया गया था, शायद वो या कोई और, अब बीजेपी का नेता विपक्ष कौन होगा, इस पर इसकी उत्सुकता भी अब लोगों की बन गई है, अगर बीजेपी विपक्ष में आती है, सत्ता में नहीं आती। जी वीरेंद्र जी, अब बीजेपी का जिक्र मैंने किया, देवेंद्र से आपने सुना होगा कि किस तरीके से बीजेपी का डाउनफॉल, 40 सीटें 7 नुकसान के साथ पिछली मर्तबा आई थी। इस बार जो सीटें आ रही हैं 29 से 35 सीटें आ रही हैं, यानी कि इस बार भी और नुकसान। अगर कांग्रेस को देखते हैं तो 31 सीटें 2019 में 16 प्लस के साथ आई थी, यानी कि बढ़त मिली थी 16 सीटों की 19 में, और इस बार 42 से 52 सीटें अपग्रेड किया है अपने आप को कांग्रेस ने। देखिए, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है, देखिए 10 वर्ष का शासनकाल रहा जी, मतलब सत्ता विरोधी भावना भी रही, लहर भी रही, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इससे पहले हम देखें कांग्रेस का जो है 2005 का, 2009 का, मतलब 2 बार 2 टर्म जो कार्यकाल जो कांग्रेस सत्तारूढ़ रही, तो 2014 में कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? 15 सीटें आई थी जी। और लेकिन अब 2 वर्ष के मतलब 2 कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी 29 से लेकर 35 सीटें जीतने का एक आकलन आ रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। देखिए, इतनी सीटें 2 कार्यकाल के बाद किसी भी पार्टी की नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रदर्शन पर खरा उतरती है तो ये पार्टी की उपलब्धि मानना चाहिए जी। देखिए, एक प्रश्न और उभरता है, देखिए आपका ये आकलन है, बड़ा सटीक है, विवेक सम्मत है, तर्क संगत है, और मैं इसके लिए आपको शुभकामना भी देता हूं कि आपका ये विश्लेषण खरा उतरे। लेकिन लोगों के मन में एक शंका आती है कि अभी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जो मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, तो लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई थी, जो एग्जिट पोल हुए थे वो अनुमान जो थे वो खरे नहीं उतरे, तो लोगों का एक धारणा बनती है कि ये जो एग्जिट पोल आते हैं क्या ये वास्तविक होते हैं या सटीक होते हैं। देखिए, जिसके अनुकूल नहीं जाता वो तो कहेगा ही कि हवा निकल जाएगी, लेकिन हमें जब 2014 का हरियाणा विधानसभा का जो ये एग्जिट पोल आया था, तो टोटल टीवी के भी था, तो उसके अंदर सभी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत कहा था, तो बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, लेकिन सब जो है कांग्रेस की जो सीटें थी वो 15 थी, 15 का आकलन नहीं किया, और सब जो उस समय जो है इंडियन नेशनल लोकदल को 28 से सीटें बता पा रहे थे, तो इंडियन नेशनल लोकदल की उस समय 19 सीटें आई। और देखिए 2019 का देखें तो एग्जिट पोल की सब हवा निकल गई, कोई भी ये कल्पना नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से चूक जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आएंगी, कोई भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें दे रहा था, कोई 75 दे रहा था, लेकिन एक बात माननी चाहिए कि आपका स्टेट जो एग्जिट पोल है वो स्टीक रहे। जी, कोशिश बढ़िया की गई है, लोगों तक पहुंचकर उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की गई है। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अनुमान लगाया गया उस अनुमान के हिसाब से एग्जिट पोल सेट किया गया। हालांकि तमाम जितनी एजेंसीज हैं उस एजेंसीज को भी कंपेयर एक दूसरे से किया जा रहा है, उस हिसाब से भी यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहता हूं कांग्रेस को लेकर। 31 सीटें पिछली मर्तबा 16 की बढ़त के साथ, और इस बार जो आंकड़ा आ रहा है वो 42 से 52, यानी कि आपने मेहनत जो की हो लेकिन आपको फायदा बहुत मिल रहा है। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सरकार की तरफ से क्या जी की गई, जिसका चलिए
तकनीकी व्यवधान है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एग्जिट पोल पर, इस वोटिंग परसेंटेज पर जो एग्जिट पोल इशारा कर रहा है, हालांकि हमको इंतजार 8 तारीख का है। 8 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, 10 साल का वनवास कांग्रेस का खत्म होने वाला है। संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन तय तो 8 तारीख को होगा। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर यह चर्चा, जिसमें ये बता रहे हैं आंकड़े कि सत्ता परिवर्तन हरियाणा में होने जा रहा है।